आज का डिक्टेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आप लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे इस डिक्टेशन से, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं देवेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सिर्फ स्टेनोग्राफी पर। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट होगा। इस डिक्टेशन को एंड तक कीजिएगा जरूर। बहुत ही मोटिवेशनल डिक्टेशन है, प्रेरणादायक डिक्टेशन है, यह आपकी जिंदगी में काम आएगा। स्टार्ट करेंगे डिक्टेशन ठीक 2 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। आज के इस दौर में हर तरफ से नकारात्मक खबरें देखने और सुनने को मिल रही है, लेकिन सुबह सुबह अखबार में निराशा की तमाम खबरों के बीच एक खबर पढ़कर इस अंधकारमय माहौल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। खबर थी कि ओडिशा के एक जिले में संक्रमित होने के बावजूद एक शख्स कोविड अस्पताल में बेड पर किताब, कॉपी और कैलकुलेटर के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। खबर के साथ छपी हुई तस्वीर में युवक पढ़ाई में लीन दिख रहा था। मेरा भी लगभग पिछले 20 वर्षों के दरमियान सुपर 30 के बच्चों के साथ बड़ा सकारात्मक अनुभव रहा है। मेरे पास अभावों से घिरे हुए परिस्थिति से लाचार बच्चे आते हैं। किसी के पिता गरीबी की वजह से इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके थे, तो किसी के घर में 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं थी। किसी की माताजी इलाज के अभाव में सालों से खाट पर पड़ी हुई थी और किसी को ढंग की छत नसीब नहीं थी। कोई स्कूल नहीं जा रहा था तो किसी के पास किताबों के पैसे नहीं थे। कुछ भी नहीं होता था उनके पास सिवाय एक उम्मीद के, सिवाय एक बड़े सपने के। आज यही बच्चे देश दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार क्या खास था उन बच्चों में? बच्चे कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करना सीख गए थे। उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों में भी उम्मीदों की डोर थामने का हुनर समझ में आ गया था। वे जान गए थे कि हर एक रात के बाद सवेरा होता ही है और फिर रात जितनी गहरी, अंधेरी और डरावनी होती है, उतने ही हम सवेरे के नजदीक होते जाते हैं। विद्यार्थियों से मैं खासकर कहना चाहूंगा कि परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई है या टल गई है, लेकिन सबसे बड़े इम्तिहान से अभी हम गुजर रहे हैं। इस कठिन दौर में मजबूती से डटे रहने का इम्तिहान, तमाम मुश्किलों के बीच जिंदगी की रफ्तार को बनाए रखने का इम्तिहान। यह तो अब सर्वविदित है कि मजबूत आत्मबल, इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कोरोना को आसानी से शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन इस वर्तमान परिस्थिति में जितनी जरूरत मजबूत इम्यूनिटी की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी इमोशनल इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने की है। इतिहास गवाह है कि जीवन कहीं ठहरता नहीं है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सब कुछ कभी भी खत्म नहीं होता। जबकि कोरोना संकट काल में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है मानो सब खत्म हो रहा है। लेकिन याद रखें, जीवन कितना भी निरर्थक क्यों न लगे, उसमें छिपे अर्थों को, संकेतों को और संभावनाओं को खोजकर मनुष्य सारे कष्टों को सहन कर
बाहर जरूर निकल जाता है। विपरीत परिस्थितियों में यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें जीवन से क्या अपेक्षाएं हैं, बल्कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस समय जीवन को हमसे क्या अपेक्षा है। जो समस्या हमें मिली है उसका सही हल पाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। मानवता ने बड़े बड़े अस्तित्व के संकटों के बीच उम्मीदों को खोजा है और यही मानव इतिहास की विशिष्टता भी है। इसलिए खुद को अहमियत दें, जो काम करें पूरी शिद्दत के साथ करें। आपका आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए कुछ नया सोचें, कुछ नया करें, क्रिएटिविटी में मन लगाएं, साथ साथ अपने सगे संबंधियों से फोन पर उनका हाल पूछते रहें, उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तब स्वयं भी उत्साहित महसूस करेंगे। मेरा पूरा यकीन है कि यह माहौल जरूर बदलेगा और फिर से दुगने उत्साह के साथ हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात को समझने की है कि हम अपने प्रयासों से इस संकट को कैसे अवसर में बदल सकते हैं। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। बतौर मनुष्य हमें कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी में घर खरीदने से या किसी से प्रेम हो जाने पर या नौकरी में प्रमोशन मिलने पर हमें वाकई खुशियां मिल जाएगी। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि खुशियां प्राप्त करना और संतुष्ट होना दोनों में बड़ा फर्क है। विख्यात साइकोलॉजिस्ट जेनिफर गटमैन इस फर्क को कुछ इस तरह समझाती है कि खुशी एक अवस्था मात्र है। जेनिफर कहती है, खुशी कुछ समय के लिए प्राप्त होने वाली एक अवस्था है जब हमें सामान्य जिंदगी से बढ़कर कुछ मिलता है या हम बड़ी सफलता हासिल करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। उस वक्त एक लंबे समय से चल रही समस्या का हल हो जाता है, जिसके कारण उस समय हमारा शरीर अस्थायी रूप से कुछ हार्मोन रिलीज करता है, इसलिए वह खुशी कुछ समय के लिए ही रह पाती है। वहीं दूसरी तरफ संतुष्टि जीवन का एक स्थायी भाव है जिसे लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। यह जीवन की उन घटनाओं और भावनाओं को नतीजा होता है जिन्हें आपने महसूस किया हो। इसे एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए यह क्षणभंगुर भी नहीं है। एक उदाहरण मान लीजिए, दिन भर की थकान के बाद आप घर लौटे हैं। घर पहुंचते ही आपको दरवाजे पर एक ब्रांड न्यू जूतों की जोड़ी मिले जो आपने कुछ समय पहले ऑर्डर की थी। उसे खोलते हुए आप उत्साहित महसूस करेंगे। यह क्षण आपको खुशी जरूर देगा, फिर यह पल निकल जाएगा और आप किसी और गतिविधि में लग जाएंगे। लेकिन जब आप उन जूतों को पहनेंगे तो उस समय होने वाला अनुभव आपको उनके प्रति संतुष्टि के भाव की ओर ले जाएगा। इसका मतलब है कि संतुष्टि का लोगों के मूड पर लंबे समय तक असर रहता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य एक नौकरी पाने का रखता है और जिस दिन उसे
वह नौकरी मिलती है तो उसे खुशी होती है। कुछ दिन बाद वह जब नौकरी करता है तो वह उस समय उसके मन का जो भाव होता है वह संतुष्टि भरा होता है कि जो उसने चाहा था वह उसे प्राप्त हो चुका है। गटमैन कहती है कि खुशी और संतुष्टि दोनों को हासिल किया जा सकता है, लेकिन हमें संतुष्टि की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि यह स्थायी है। तो यह था उम्मीदों भरा डिक्टेशन, जिससे हम प्रेरणा लेकर के हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए सीरियस स्टेनोग्राफी के साथ में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।